फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स मैंने तो पसीना ले लिया सुबह सुबह, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है दूध लेने के लिए। और 1.5 किलोमीटर जाना 1.5 आना, 3 किलोमीटर की पैदल एक्सरसाइज मेरी तो होगी। और बच्चों को और प्रीति को सोता हुआ छोड़ कर चले जाऊँगा, तो क्योंकि दूध लाने में भी मुझे आज तो पूरा 1 घंटा लगा। कल बारिश हुई थी ना, तो उनकी भैंस गाड़ी में धंस रही थी। पहले उसने उन्हें नुआई, घास घोस डाला, उन्हें चारा पानी, और उसके बाद दूध निकाला। तो काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ा, 1 घंटा लगा आज दूध लाने में। 6 बजे गया था और 7 बजने वाले हैं अब पहुंचा, लेकिन दूध ले आया बच्चों के लिए। और भाई आज तो दूध वाले का हिसाब भी कर दिया, क्योंकि आज शाम को हमें जाना है घर पे। तब तक जब तक मैं दूध लेने गया था तो प्रीति ने भी यहाँ थोड़ी सी तैयारी कर दी नाश्ते पानी की। उस दिन तो हम तो इतनी भयंकर गर्मी थी, अब इतना बढ़िया मौसम हो रहा, बादल। हाँ, अब हम आज जाने का हमारा प्लान है। तो आज मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा, बादल सा है और हवाएं चल रही है आज तो। नहीं तो बहुत भयंकर गर्मी हुई यहाँ कई दिन तक। तो फिलहाल इधर बैटर बना दिया भाई काय के लिए। चिल्ले कह रही नंदनी कई दिन से। आज बनाएंगे चिल्ले, इसके लिए टमाटर प्याज काट ली। और मैं दूध लेने गया तो उधर से आते हुए सॉस ले आया बच्चों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि कल हमारे पास जामन भी नहीं था तो दही नहीं जमाई, नहीं तो दही तक खा लेते। और आते हुए डेयरी पे तो थोड़ी सी दही भी लेकर आया दही जमाने के लिए। कुछ इसमें से चाय बना लेंगे, बाकी की दही जमा देंगे। शाम को सूखी सब्जी लेकर चलेंगे रोटियों के साथ, तो थोड़ी सी दही भी ले लेंगे। और रास्ते में से कई सारी चीज़ें बच्चों के नहाने के लिए, शैम्पू भी लाया बाल धोने के लिए। तो कई सारे काम करता हुआ आया मैं भी। एक पंथ 3-4 काज कर दिया मैंने, तो 2 काज की कहावत थी। दूध ले आया, शैम्पू ले आया, जामुन ले आया, सॉस ले आया। और इधर देखो भाई, इसमें बैटर में नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया और हल्दी डाल दी, बस मसाला सब्जी मसाला। हल्दी में खुशबू है, हाँ। रॉ मसाला रखी, कलर बड़ी थोड़ा डार्क सा हो, लेकिन हेल्दी है, बढ़िया खुशबू आई। या तो आदि भी इस्तेमाल नहीं 15 दिन हमारे पे। अब हो जाएगी धीरे धीरे। अब मैं किल्ला रहूँगा तो अब हो जाएगी इस्तेमाल। क्यों मारते जाते बढ़ते रह करेंगे, नहीं धीरे धीरे होगी। थारे से ज़्यादा तो खावा नहीं, पर काफ़ी दिनों तक पर्याप्त रहेगी। इसी में से यूज कर रखेंगे, कहने का मतलब ये है। तब बनाओ इतने चिल्ला और मैं नालू तैयार हो लूँ स्कूल के लिए। तो भाई बैटर तो तैयार कर ही दिया था, और तवे पे थोड़ा सा घी लगा के और चमचे पे ही फैला दिया। इसके लिए भी लम्बा एक तो छोटी चमची लम्बा और एक छोटा ही कुंचा है वो, क्योंकि बड़े वाले तो ऐसे उठाओगे तो टूट जाए। या तो ऐसे चाकू से उठाइयो, चाकू से उठाइयो, चाकू से बढ़िया। चाकू बारीक है और जो हमारी वो कड़छी सी है वो मोटी है, वो ठीक से उठा नहीं पाती। हाँ वैसे अगर इसमें हम तेल ताल डाल रखे। और एक चीज़ और, हमने तो घी डाला इसमें सही से। किसी ने मुझे बताया था कमेंट करके कि प्याज नहीं, इसको थोड़ा सा पानी डाल के चिकने तेल में और कपड़े से साफ करके चल तब डाल लो। मैंने देखा था ऐसे पानी डालना, कपड़े से साफ करा और तब बैटर डाला, तो चाकू ऐसे लगाते ही अपने आप उठता चला गया। तो इस घी में तो मखाने में बढ़िया होएगा। क्यों? इसमें रोटी रख के बात करेगा। अच्छी गर्म साफ है तो उस डिब्बे वाला यूज करेंगे, बर्ती रहेंगे जब बर्ती। इस सोमवार कराया जाएगा, अगले कराया जाएगा। इसमें सावन जाला का दिक्कत कुछ नहीं है। देखो इसे चाकू तो छुड़ा गया, छूट जाएगा। देखो छूटता चला जाएगा तो फिर मार होता चला जाएगा। ये अपने आप छोटा लग रहा है। तो फ्रेंड्स उधर मैं नहा धो के तैयार हो गया आ गया। इधर प्रीति ने भी नाश्ता बना दिया मेरा। थोड़ा सा सॉस निकाल दी उसने थाली में। आज दही तो है नहीं थी, नहीं तो मैं चाय को इतना लाइक तो करता नहीं, दही वगैरह से या मट्ठा से ही खा करूँ मैं तो। और 2 चिल्ले तैयार हैं नाश्ते के लिए भाई, बढ़िया बन रहे हैं। और बच्चों के लिए भी बनाओ, जब भी उठ जाएंगे तो बना लो। बच्चों के लिए तो जब बना दूँगी बस तुम तो नहीं होंगे अभी, तुम भी अपना बाद में बना लियो, मुझे तो इतने बचे रहे और फिर बाद में बना लियो है। तो भाई ये हो गया नाश्ता हमारा। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर ड्यूटी भी जाना है। तो फ्रेंड्स ड्यूटी के लिए तैयार हो गए भाई, स्कूल जाने के लिए। और नाश्ता पानी भी कर लिया मैंने। बच्चे तुम्हारे अभी सो ही रहे हैं और चादर ओढ़ ली उन्होंने तो। और कल बारिश हुई थी ना, तो थोड़ी ठंडी सी हवा लग रही, तो चादर ओढ़ कर सो रही है। तो कल भी मैंने सोते ही छोड़ गया था। तो 7:45 बज रहे, अभी मैं निकलता हूँ और बच्चों से तो आके मुलाकात होगी जब स्कूल चलना। नाश्ता बहुत बढ़िया रहा। हाँ सही बात है, मैं तो दही ज़्यादा लाइक करूँ चाय के बजाय। तो नाश्ता पानी कर लिया भाई, चलो चलते हैं ड्यूटी पे। और प्रीति आज करेगी तैयारी बैग वैग लगाने की, क्योंकि आज शाम को हमें घर भी निकलना है।
आज का बहुत बिजी रूटीन है। आज का रूटीन प्रीति का बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि बच्चों को धुआंगे, इनके कपड़े लत्ते जो भी बदले जाएंगे, वे कपड़े धोएंगे, हमारे कपड़े भी धोएंगे, और क्योंकि कपड़े धो के जाने यहाँ, टांग के नहीं छोड़ के जाने। और बाकी क्या काम है, खाना बनाएगा 2 बार, 1 बार तो अभी सुबह और फिर शाम के लिए बना कर लेकर चलेंगे। और दूसरी बात भाई, कपड़े बैग वैग लगाने, तो काम काफ़ी सारा है। तो चलो करियो तुम तैयारी, हाँ तुम करियो तैयारी और मैं जाता हूँ ड्यूटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है नाश्ता पानी इनका हो और इन्हें छोटी सी भूख इनकी जो है वो शांत कर दी मैंने, और बर्तन भी साफ करके रख दिए। अब जो है मुझे थोड़ी सी पोहा रखा, इसकी नमकीन और बनानी है। लाइट होती है इसलिए इसकी पोहा बनाऊंगी नाश्ता चाय के साथ, लेकिन इसकी नमकीन में इतना टेस्ट बैठ गया बच्चों का कि उस दिन से बोल रहे हैं पोहे की नमकीन नहीं बनाते, पोहे की नमकीन एक बार और बना दो। मगर ठीक है, तो पोहा जो बच रहा है इसकी नमकीन बना लूंगी, क्योंकि फिर मैं जब घर चले जाएंगे ना तो ये सारी चीजें वेस्ट ही है, इनको तो बनती नहीं है चीजें। और पोहे की नमकीन के लिए मैंने सारा सामान ले लिया, देखो बादाम ले लिया काट के, मूंगफली, काजू, और आज डालूंगी थोड़े से मखाने भी। इन्हें फ्राई कर लेती हूँ घी में, और पोहे को फ्राई कर लेती हूँ। फिर बस थोड़ी सी करी पत्ता और सरसों के दाने में छोंक लगा दिया, मसाला डाल गया। और करी पत्ता यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे प्लांट बहुत सारे हैं लेकिन करी पत्ते का प्लांट नहीं है, तो इसी वजह से उस दिन भी नहीं डाल पाई थी और शायद आज भी नहीं डाल पाएंगी। तो चलो सबसे पहले दिन फ्राई कर लूँ और पोहे को फ्राई कर लूँ, फिर जो है इसमें तड़का लगा देंगे। और मसाले जो है अपनी इच्छा होती है, देखो हल्दी आप डाल भी सको और नहीं भी डाल सकते। मैंने हल्दी डाली नहीं थी, वैसे व्हाइट वाली पोहे की नमकीन ज्यादा अच्छी लग रही थी। और मीठा इसलिए नहीं डाला था, चिवड़ा बोलते हैं शायद उसे, मीठा डाल के, तो मीठा इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मीठा बच्चे नहीं पसंद करते। खट्टा मीठा फ्लेवर जो है मेरे पास रखा नमकीन का, बस बच्चे ही नहीं खाते, हम तो दोनों खा ले, इन्हें पसंद नहीं आता। इसी वजह से मैंने स्पेशली इनके लिए बनाई थी ये चटपटी सी पोहे वाली नमकीन, तो इसी वजह से मैंने मीठा नहीं डाला था। वैसे मैंने रेसिपी देखी थी इसकी, जैसे आप सब बता रहे थे ना ऐसे ही बनती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया उसमें लेकिन वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था और बच्चों ने ही फिनिश करी हुआ। हमने तो खट्टा मीठा फ्लेवर अपना नमकीन वाला खाया, और पोहे वाली नमकीन तो सिर्फ बच्चों ने खाई, हमने नहीं खाई, उसमें तो हमने थोड़ी बहुत ही टेस्ट करी। तो चलो बनानी शुरू कर देती हूँ, फिर शाम का खाना वाना बनाएंगे कुछ। तो फ्रेंड्स इधर देखो जो है हमने ड्राई फ्रूट्स तो सारे फ्राई कर लिए घी में, और अब जो है पोहा की बारी आती है। पोहा भी थोड़ा सा घी डाल कर ना जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसे ये करकरा ना हो जाए, बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाए बिल्कुल जैसे मखाने करकरारे हो जाए क्रंची से। और 1 चम्मच घी में फिर छोंक देंगे। और ये घी में घर से लाई थी जब आई थी, और इसने कई काम कर दिए। बेसन के लड्डू बन गए, 2 बार पोहे की नमकीन बन गई, 1 बार सब्जी का हलवा बन गया। इतने घी में काफी काम हो गया। और थोड़ा थोड़ा ना मैं मलाई इकट्ठी कर करके ना थोड़ा थोड़ा सा 3 बार मैंने ताजे मलाई का ही मक्खन यहाँ भी बना लिया। और रोटी वगैरह में तो वो यूज करती रहूँ मैं, मतलब इस बार हमने मोल नहीं लिया कुछ भी घी, जो यूज कर रहे हो वो घर का ही है। थोड़ा बहुत इसके पापा के लिए भी बचा दूंगी, मतलब ये हो जाएगा इतना। आज और कल की जो मलाई इकट्ठी होगी ना उसका घी बना दूंगी, फिर रोटी वगैरह बाहर लेने के काम आ जा करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा तो एक्स्ट्रा ही बनाते हैं अपना खाना अपना रोटी बना ली, सब्जी बना ली और बस। और थोड़े से बर्तन जो है कम है यहाँ पे कढ़ाई में, इसमें ही बनानी पड़ेगी। उस दिन तो मैंने अपने मकान यहाँ पे जो मकान मालिक है उनकी कढ़ाई मांग ली थी, आज मैंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि जरा सा काम है, बस नमकीन ही तो बनानी। उस दिन तो मुझे लड्डू बनाने थे, तो मैं इसमें ही एडजस्ट कर लूंगी जो अभी सारी चीज इसमें। और वैसे भी आज कम है, उस दिन बहुत ज्यादा था, आज कम है। और देखो थोड़ा सा क्रंची सा हो गया, ये आवाज बता रही है, और कलर भी हो गया बिल्कुल क्रंची सा। बिना डालूंगी और इसमें लगाऊंगी छोंक। भाई पोहे की नमकीन बनकर है तैयार। सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाली डिश है ये। ये देखो ऐसी हुई है बनकर तैयार हमारी कुछ पोहे की नमकीन, और खाने में तो बहुत टेस्टी लगे। नमक वगैरह मैंने टेस्ट कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट है। और मिर्च मैंने लाल नहीं डाली, सिर्फ हरी मिर्च डाली 2 काट के, क्योंकि लाल मिर्च फिर निकलती नहीं, बच्चे जो है हरी मिर्च को निकाल रहे हैं। ये देखो बिल्कुल क्रिस्पी सी होगी, बिल्कुल क्रंची सी। अब तो मैं ये सोच रही कि अपने घर में भी इसे बना कर रखा करूंगी स्टोर करके, और जब कोई गेस्ट आया तभी यूज कर ली। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, गेस्ट के आने से पहले ही बना लो, क्योंकि भाई देखो बाहर वाली चीजें पता नहीं कैसे खाड़ी तो सब चीज बढ़ती है। देखो परहेज हर चीज से नहीं होता, बाहर जाओ कहीं रहो परहेज तो नहीं होता, लेकिन हम अब जब कोशिश करने लगे कि बाहर का कम से कम यूज किया जाए, और करना पड़ता है
बाहर के जो है सामान से परहेज भी बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन भाई जितना अपने से आता है इतना तो कोशिश कर ही लेनी चाह थोड़ी बहुत नया कुछ ट्राई करने की। तो चलो अब जैसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दिया मैंने, और फिर लाइट भी चली गई। देखो यहाँ पे दिक्कत है, इन्वर्टर नहीं है ना, तो लाइट एकदम जगते ही ना अंधेरा हो जाए। लेकिन बाहर का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा, बारिश के बाद अच्छा खासा मौसम हो गया, हवा ठंडी सी हो रही, लेकिन किचन में तो अब भी गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स जो है बच्चों को नाश्ता पानी करवा दिया था और मैंने भी कर दिया था। इसके पापा ड्यूटी चले गए और जब समय काम में ही लग रही, जिस दिन हमें इधर आना हो या इधर से उधर जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो, उस दिन तो टाइम का पता ही नहीं लगता। काम इतने अधिक है कि वो भी कर लो वो भी कर लो और समय बीतता चला जा। 12 बज गए और अब तक मैंने सिर्फ कपड़े धोए और खाने बनाने का काम निपटाया। लेकिन आज मैंने खाना जो है झाड़ू पोछा कर दिया और खाने बनाने का काम मैंने सुबह ही निपटा दिया। दाल बना दी, रोटी बना दी, चावल बना दूंगी, जब इसके पापा आ जाएंगे बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। फिर मुझे खाना भी बनाना शाम का लेकर जाने का। लेकिन कपड़े में ऊपर फैलाया ही, ताकि रोज तो मैं यहाँ नीचे फैला दूती, यही सूख जा रहे थे, लेकिन आज मैं जल्दी सूख जा, तो इस वजह से छत पर फैलाया ही। इन कपड़ों को कल के है प्रेस करूंगी, तय करूंगी और फिर मुझे लगाने बैग भी पैक करना, बैग में सारा सामान रखना अच्छी तरीके से, ध्यान करके कुछ भी नहीं छुड़ना चाह। सबसे बड़ी इनकी बुक्स वे नहीं छुड़नी चाह। हाँ, जब तक आप काम करोगे जब तक हम नीचे उनके साथ खेल रहे। वे तो स्कूल में जा रहे, उनकी आवाज आई है बस। नहीं स्कूल जा रहे, बाहर से आई होगी बच्चों की स्कूल। और चलो बाल बांध दूंगी, आज का टाइम मेरा इनके बाल बांधने का भी लगा। ना तो ली थी और कपड़े वपड़े पहना दिए, लेकिन अब बाल बांध दूंगी। हाँ जी, जब घर जाएगा जाना तो पहले नीचे ही। चलो बाल बनाऊंगी पहले और फिर प्रेस करूंगी। नीचे तो फ्रेंड्स इधर जो है कपड़ों में मैंने प्रेस कर ली जैसे, और सारे कपड़े बैग में पैक कर दिए, ये देखो। और अभी काफी सारे कपड़े रह रहे, इसमें जो है इस वाले बैग में पैक करूंगी खाने का सामान और कपड़े। और सब्जी बनानी है मुझे, सूखी आलू की सब्जी बनानी है, दही जमा ली, दही ले लेंगे। थोड़ी सी बनाऊंगी टमाटर और प्याज की चटनी, क्योंकि मुझे आलू ज्यादा पसंद नहीं सूखे, तो बच्चों के लिए आलू बन जाएंगे और मैं अपने लिए बनाऊंगी टमाटर की चटनी। इसमें थोड़ा सा जो है वैसा सामान रख लिया, बिस्किट, नमकीन, पोहा, और इसमें बिस्किट है, 2-4 डार्क फैंटेसी है जो बची हुई है, मतलब बच्चों को वहाँ खा लेंगे बच्चे जो भी खाओगे। और ज्यादा कुछ नहीं, बस और प्रसाद वगैरह रख लिया। अब जो है बाकी जो कपड़े बच रहे वे छत पर फैल रहे, वे भी सूख जाएंगे जब तक, तब तक मैं खाना ऐसे भी बना लूँ। चावल मैंने बना दिए, तो चलो भाई अब बैग की चैन बंद कर देते हैं। इसमें तो मुझे कुछ नहीं आने वाला, ये तो फुल हो गया, इतना इसमें सामान आना था। अब जो होगा दूसरे बैग में होगा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बच्चों की बुक्स, वजन भी है उनमें और एक्स्ट्रा भी है। तो चलो भाई वो भी जरूरी थी, और ध्यान तक बहुत तसल्ली से सामान लगाना पड़ रहा, कहीं एक आधा सामान छूट ना जा, खासकर बच्चों की किताब वगैरह, पर बच्चों की जो जरूरत की सामान है वे ना छूट जा। और मैंने कही थी इसके पापा को कि 1-2 जोड़ा यही रख दो, बच्चों का भी और अपना भी, कहने लगे रहने दे सीजन बदल जा, सर्दी हो जा, अब गर्मी है फिर सर्दी आ जाएगी, तो अब ये कपड़े सर्दियों में कहाँ पहनने जाएंगे। मगर एक बार ठीक है, तो चलो भाई फटाफट से बाकी सामान भी लगा लूँ, और ये जो है आलू ले आई ना काट कर, सब्जी की तैयारी कर लूँ। स्कूल से वापस आ रहा था और नंदिनी कई दिन से कह रही थी कि पापा जी भुट्टा खाना मुझे, और भुट्टे वाला एक लड़का मिल गया रोड के किनारे, तो मैंने कहा भाई 4 भुट्टे कर दे, 2 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं हम, तो 4 भुट्टे बनवा लूँ बढ़िया बढ़िया से, दूधिया से, बच्चों के लिए भुट्टा लेकर चलूँगा घर। भुट्टे छाँट लिए मैंने कौन कौन से बढ़िया दानों के हैं, 3 कॉपी गिर गई है और एक बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे बढ़िया बना दूँगा। ये लिए भाई बच्चों के लिए भुट्टे, और मैंने अपने और प्रीति वाले पे तो नींबू और चटनी लगवा ली, और बच्चों वाले पे नहीं लगवाई, क्योंकि क्या पता मिर्चों की चटनी है, क्या पता वे ना खावे। तो चलो अपनी बाइक लेकर अब चलते हैं अपने कमरे की तरफ। भाई नंदनी का फेवरेट भुट्टा कई दिन से इंतजार कर रही थी, बढ़िया लगा है, नरम है। 2 किलो लिए, चर्रों का एक कग है, एक आप बुलवाया, मैंने क्या था, तो एक ही तो खाओगे आप से क्या खाओगे, देख ली, चलो बचाओगी फिर भी, मुझे ही खाना पड़ेगा दूसरा, ऐसे ही कह रही। खाना भी तो बना रखा आपकी मम्मी ने, बहुत नरम है। हम कच्चे आए हैं, बढ़िया लगेंगे, मीठे से होंगे। मैं नहीं खानी, खाना नहीं खाने क्या, तो भुट्टे में छक लेगी। आप भी एक भुट्टे में छक लोगे, मुझे पता है, फाइबर हो गया इसमें, बढ़िया हो, डाइजेशन भी कराइए। ये तो खाते रहने था चम्मचों में, तो जल्दी जल्दी, हाँ पता नहीं हमारे घर वाले कद्दू पकेंगे। चल जब छक लगी बचा के मुझे दे दिया है नंदू, ठीक है।